जय हिंद। आज पुनः बात करेंगे क्रिकेट के संबंध में, क्योंकि किसो और क्रिकेट के बीच की जो संबंध है, जिस तरीके की विश्लेषण आप लोगों ने पसंद किया। आज ये पिछले कुछ दिनों से आईपीएल ट्रॉफी एक के कॉम्प्लिकेटेड फेज में प्रवेश कर चुकी है, क्योंकि अभी तक लगभग 3 ऐसी टीम का नाम चयनित हो चुका है जो लोग आपके प्लेऑफ में पहुंच पाएंगे। जैसा कि आप पे देख रहे हो, राजस्थान रॉयल्स, सेकंड केकेआर और तीसरी सनराइजर हैदराबाद। ये 3 ऐसी टीम बन चुकी है लगभग, जिसे प्लेऑफ में खेलना है और अभी मात्र एक सीट बाकी है। उस सीट को किसके द्वारा भरी जाएगी, ये अपने आप में एक अजीबोगरीब सवाल है। एक ऐसी कॉम्प्लिकेटेड केस है जिसको अच्छे क्रिकेट विश्लेषक जो है वो भी सॉल्व नहीं कर पा रहे। तो किसी से हम पूछना चाहेंगे, क्योंकि दो टीमें पूर्ण रूप से आपको कम्प्लीटली बाहर हो चुकी है, एलिमिनेट हो चुका है उसका। पहला पंजाब और दूसरी मुंबई इंडियंस। तो आज हम पूछेंगे, सबसे पहले तो किसु आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू वेरी मच। कैसा है, आप पे आईपीएल पे नज़र रखे हुए हैं पिछले कुछ दिनों से? जी ज़रूर, कुछ दिनों से जब से आईपीएल स्टार्ट हुआ है मैंने नज़र रखी है कि कौन सी टीम क्या इस साल करने वाली है, कौन सी टीम प्लेऑफ्स करने वाली है, या कौन सी टीम इस साल ज़्यादा संभावना है जीतने की। ये भी आप संभावना पर भी बात करेंगे, आपकी प्रिडिक्शन इस बात पे भी जाएगी कि टाइटल किसके द्वारा जीता जा सकता है। चलिए, अच्छी बात है। सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या आरसीबी की संभावना प्लेऑफ में पहुंचने की है, क्योंकि सबसे बड़ी कप जो लाने की बात पिछले कई वर्षों से चल रही है और हम आरसीबी फैन बार बार पहुंच करके उम्मीदें टूटती है हमारी। आरसीबी क्या प्लेऑफ खेलेगा? अभी यह नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि पंजाब, राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स, ये दो टीम 16 पॉइंट्स के साथ टॉप 2 में बनी हुई हैं, और तीसरे नंबर पे सनराइजर्स हैदराबाद है जो 14 पॉइंट के साथ बनी हुई है। अभी 2020 से ये क्राइटेरिया आया है कि कोई भी टीम को अगर क्वालिफाई करना है प्लेऑफ्स के लिए तो उन्हें 16 पॉइंट्स ज़रूरी हैं। तो इस वजह से अभी आरसीबी के अब आरसीबी 16 पॉइंट्स तो कर नहीं सकती है। आरसीबी ज़्यादा से ज़्यादा 10 पॉइंट कर सकते हैं, 14 पॉइंट कर सकती है, और अभी आरसीबी के 10 पॉइंट्स हुए हैं। साथ में उनसे ऊपर अभी और 3 टीमें हैं चौथे नंबर के रेस में, सीएसके, लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स। ये 3 टीमें अभी भी रेस में बनी हुई हैं चौथे नंबर की जगह को भरने के लिए। साथ में हैदराबाद ने अभी 14 पॉइंट्स को कंप्लीट किया और उन्हें अभी 2 मैचेस में से 1 मैच जीतने की ज़रूरत है पूर्ण रूप से क्वालिफाई करने के लिए फॉर द प्लेऑफ्स। तो यहाँ पर अभी ये संभावना है आरसीबी की भी, लेकिन यहाँ पर इसके लिए जो दिल्ली है, साथ में लखनऊ सुपर जायंट्स है और सीएसके है, ये 3 टीम है जिन्हें सीएसके को अब 2 में से 2 मैच जीतने हैं और दिल्ली को भी अब 2 में से 2 मैच जीतने हैं प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई करने के लिए। तो यहाँ पर ये ज़रूरी होगा आरसीबी के लिए कि पहले तो वो अपने 2 मैचेस को जीते, साथ में एक अच्छे मार्जिन से जीते, एक अच्छे नेट रन रेट से जीते, और फिर अगर कोई टीम, जो 3 टीम है पहले से, दिल्ली कैपिटल्स, सीएसके एंड लखनऊ सुपर जायंट्स, वो 3 टीमें अगर 14 पॉइंट्स पर ख़त्म करेंगी तब यह हो सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से ये अब पॉसिबल इस वजह से नहीं है क्योंकि ये 3 टीमें 16 पॉइंट की ओर बढ़ रही हैं। सीएसके की थोड़ी फॉर्म अब गिर चुकी है, कुछ दिनों से हम लोग नोटिस कर रहे हैं ये बात, लेकिन दिल्ली ने अभी अपने पिछले 7 मैचों में से 5 मैच को जीत लिया है और लखनऊ भी एक अच्छी फॉर्म में चल रही है। हालांकि लखनऊ को अभी पिछले मैच में एसआरएच के द्वारा एक बहुत बुरी तरह से हार मिली, लेकिन अभी मेरे हिसाब से यह आरसीबी के लिए उतना संभव नहीं है कि यह प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर पाए। अगर वो कर लेंगी तो ये करिश्मा ही होगा। चलिए, करिश्मा पे भी विश्वास होता है ना। कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि जो चीज़ें सोचते नहीं है वो संभव हो जाती है। एक बात
अभी एक विवाद भी देखने को मिला जब सुनील गावस्कर ने विराट कोहली के स्ट्राइक रेट पर सवाल उठाया और ये कोशिश की कि उनके कारण टीम का प्रदर्शन जो है वो उस तरीके का बेहतर नहीं हो पा रहा है जो होनी चाहिए। और जब आपके विराट कोहली ने जब ये कहा कि हम बाहरी बातों पर ध्यान नहीं देते, हम लोग फील्ड में होने वाली खेल के दौरान जो परिस्थितियाँ होती है उन परिस्थितियों के अनुरूप हम लोग खेलते हैं और हमारी उद्देश्य एकमात्र है कि टीम अंततः जीत हासिल करे, और वो पिछले 15 वर्षों से ज़्यादा से हम करते आ रहे। क्या आप सुनील गावस्कर की उस टिप्पणी से सहमत हैं जब वो स्टार स्पोर्ट्स के ऊपर ये फोकस करते कि बार बार आप उनके इंटरव्यू को दिखलाकर क्या साबित करना चाहते हैं? आप क्या महसूस कर रहे हो कि सुनील गावस्कर की ये जो टिप्पणी है क्या गलत होनी चाहिए, गलत मानी जानी चाहिए? सुनील गावस्कर जी की बात है तो एक तरह से यह गलत भी है कि आप कमेंट्री बॉक्स से बैठकर एक ऐसे प्लेयर जो सचिन के द्वारा कंपेयर किए जाते हैं और उनके भी अब 80 इंटरनेशनल सेंचुरीज है, तो आप कमेंट्री बॉक्स से बैठ के उनके स्ट्राइक रेट पर तो सवाल नहीं उठा सकते हैं। कुछ मैच से कोहली पहले कुछ मैचों में उन्होंने थोड़ा स्लो भी खेला, तो पिछले कुछ मैचों से उनके स्ट्राइक रेट में एकाएक बढ़ोतरी हुई है। पिछले मैच में भी उन्होंने तकरीबन 195 के स्ट्राइक रेट से 92 रन बनाए। साथ में यह एक तरह से गलत भी है कि आप कमेंट्री बॉक्स से किसी के स्ट्राइक रेट का सवाल उठा रहे हैं जो टीम के लिए अपना सब कुछ दे रहा है। विराट कोहली उस जगह पर कम स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे जहां पर टीम को ज़रूरत है और जहां पर टीम को सेट होने की ज़रूरत है, क्योंकि विकेट्स दूसरे तरफ से गिरते ही जा रहे हैं। इस साल के एक ह्यूज डिफरेंस से विराट कोहली अभी तक इस साल के ऑरेंज कैप होल्डर है और अब तो लगता है कि आगे भी उन्हीं के पास यह कैप रहने वाला है, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा इस साल रन्स बनाए और अच्छे स्ट्राइक रेट से बनाए, टीम को जहां ज़रूरत थी वहां बनाए। एक और विवाद है, अभी लास्ट मैच हम लोगों ने देखा था कि ये आपका लखनऊ जो खेल रही थी और ये लखनऊ के कैप्टन केएल राहुल, तो लखनऊ जिस तरीके से पराजित होती है और टीम के मालिक संजीव गोयनका ने जिस तरीके का रिएक्ट फील्ड में ही किया और कहते कि जो मिसबिहेव देखने को मिली, क्या ये खिलाड़ी बिकाऊ हैं जो अपने स्वाभिमान के साथ समझौता कर लेते हैं? क्या ये ड्रॉबैक तो नहीं है आईपीएल का कि एक जो नेशनल प्लेयर है जो राष्ट्र के लिए खेलता है, राष्ट्र की गरिमा को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करता है, उसको नहीं खेलने वाला, जिसने कभी क्रिकेट का कहरा भी नहीं जाना, वह फील्ड में इस बात के लिए डांट फटकार लगा रहा हो कि आपके कारण हमारी टीम मैच हार रही? आप क्या सोचते हैं, क्या ये हमारे खिलाड़ियों के साथ है अशोभनीय ये टीम मालिकों का व्यवहार? क्योंकि कहते कि संजीव गोयनका ने इसके पहले शायद धोनी के ऊपर भी कुछ ऐसी टिप्पणी की थी जिसके कारण से धोनी ने कैप्टन पद तक छोड़ दिया था। तो बार बार इस तरीके की अगर मामले सामने आ रही है तो क्या आईपीएल पर प्रश्न चिन्ह लगती हुई प्रतीत हो रही है? भारतीय खिलाड़ियों के साथ स्वाभिमान के साथ कुछ समझौता तो नज़र आ रहे हैं आपको? यह तो उनके द्वारा बहुत गलत किया क्योंकि वह प्लेयर जिसने सेट होकर वर्ल्ड कप फाइनल में भी अपना 110% दिया था, उन्होंने एक तरफ से जब विकेट गिरते जा रहे थे तब केएल राहुल ने 106 बॉल में 66 रन की वो क्रूशियल इनिंग्स खेली थी, जिसकी वजह से इंडिया 241 के स्कोर तक भी पहुंच पाई थी। और यह तो उनके द्वारा बहुत गलत है क्योंकि एक प्लेयर की वजह से सिर्फ टीम नहीं हारती है। जब टीम जीतती है तो भी वो पूरी टीम एफर्ट रहती है और जब टीम हारती है तब भी वो पूरी टीम एफर्ट ही रहती है। किशोर जी, हम रोकना चाहेंगे यहाँ। आप देखिए, बातें जब कोई मालिक के अपनी टीम पर पैसा लगाता है तो वो चाहता है, देखो यहाँ ये एक प्रोफेशनल मोड है और जब हम लोग कहते हैं कि खिलाड़ियों की बोली लगी 16 करोड़ 20 करोड़ पर, तो ये तो बिक रहे हैं खुद को। अगर ये बेच रहे हैं तो परफॉर्म करके देना होगा। तो संजीव गोयनका शायद अपने जगह पर सही हो, क्योंकि जिसकी कि 6 ओवर में 27 रन की
जो स्कोर नज़र आ रही थी। तो ये तो लखनऊ के लिए बड़ी शर्मनाक स्थिति है। जो पावर प्ले का गेम है, ये पावर हिटिंग आज प्रत्येक खिलाड़ी खेलना करना चाहता है, और आप 6 ओवर के गेम में जहां 106 107 रन तक भी आपको बड़ी टीमें बना रही है पिछले कई दिनों से, वहां आप 27 रन, तो हम केवल संजीव गोयन की आलोचना करने के बजाय क्या राहुल जो है जब 2 विकेट गिर चुके हैं दूसरे रन से और टीम के अब यंग बल्लेबाज है, उस समय के राहुल के साथ आयुष बदोनी बैटिंग कर रहे थे जो अभी बहुत यंग है। साथ में जब मार्कस स्टोइनिस और क्विंटन डिकॉक जैसे एक्सपीरियंस्ड फॉरेन प्लेयर्स उस पिच पर नहीं खेल पा रहे, तो के राहुल का एक जगह से सेट होकर उस समय वहां तक भी टीम को पहुंचाना मेरे हिसाब से तो सही है। हाँ, उस दिन के राहुल की एक स्लो पारी रही और स्लो पारी रहने के साथ वह आउट हो गए, यह सबसे बड़ी बात है। उन्होंने उस दिन 33 गेंदों में 29 रन की पारी खेली थी, जो T20 फॉर्मेट को अब सूट नहीं कर पा रही है। शायद इस वजह से लोग यह भी कर रहे हैं कि इनका सिलेक्शन T20 वर्ल्ड कप में नहीं हुआ, तो यह सही ही हुआ। एक बात और, सही आप क्या मानते हैं, सही है या गलत हुआ इनके साथ? शायद मेरे हिसाब से इनका सिलेक्शन होना चाहिए था, क्योंकि जब इंडिया की पूरी टीम कोलैप्स कर जाती है तब यह एक तरह से टिक्स से खेलते थे। हम याद कर लेंगे पहला मैच वर्ल्ड कप 2023 का और इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का, जो इंडिया का पहला मैच था। उस मैच में 5 रनों पर 3 विकेट गिर चुकी थी। तब राहुल और कोहली ने मिलकर उस दिन टीम को उस टारगेट को चेज करके दिखाया था। हम लोग को याद भी था कि जब 5 रनों की जरूरत थी तो के राहुल चौका मारना चाहते थे, लेकिन उन्होंने छक्का मारा और वह नीचे उलटकर अपना बैट पकड़ लिए। तो मेरे हिसाब से जब कोलैप्स हो जाती है, हम फाइनल को भी याद करेंगे, जब पूरी पिच उधर से विकेट गिर रही थी तब भी उन्होंने 66 रन लिए और इंडिया की तरफ से हाईएस्ट रन स्कोरर रहे थे। किशोर जी, यहाँ पर एक सवाल उठाना चाहेंगे कि जिस तरीके की आप बात कर रहे हैं के राहुल के सपोर्ट में, आप पे नंबर ऑफ विकेट कीपर्स बल्लेबाज को अगर देखेंगे भारतीय टीम में, संजू सैमसन की बात कर रहे हैं आप पे, आपने देखा होगा ऋषभ पंत की बात हो रही है, के राहुल की बात हो रही, तो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन जो कि पावर हीटर भी हो उसमें और स्टेबिलिटी भी हो, आप लगातार परफॉर्म करते हुए देख रहे हैं संजू सैमसन को, और संजू सैमसन और ऋषभ पंत के पावर हिटिंग के सामने इनकी स्लो स्ट्राइक रेट एक मेजर कारण तो है ही। और आप पिछली कहानियों को दोहराकर कब तक भारत को सुसज्जित करते रहेंगे? शायद हम लोग पिछले गेम को देखते हैं और पिछले परफॉर्मेंस के आधार पर टीम का सिलेक्शन हो जाती है और नतीजा होता है कि हम बार बार हारते हैं और हारते ही चले जाते हैं। क्या आप कुछ नए स्टाइल की टीम को सेलेक्ट करने के ऊपर जोर देना नहीं चाहते? संजू सैमसन जहाँ तक की बात है तो संजू सैमसन राजस्थान रॉयल्स की तरफ से 3 नंबर पर बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन यहाँ पर टीम में आप जगह देख लीजिए, जब यशस्वी के साथ रोहित आएंगे ओपनिंग करने और कोहली 3 नंबर पे आएंगे और सूर्या का 4 नंबर पर आना फिक्स है, तो जब संजू 3 नंबर की बैटिंग है तो संजू जब 4 विकेट गिर जाएगी तो उसके बाद संजू कैसे आ सकते हैं? तो वहाँ पर तो एक ऋषभ पंत ही खेलेंगे। तो शायद मेरे हिसाब से इस वजह से कहीं संजू की इस टीम 11 में, जो इंडिया की वर्ल्ड कप टीम 11 होगी, उस पर उनकी जगह शायद नहीं बन पाए। तो इस वजह से, और के राहुल सब जगह पर खेलते हैं, के राहुल ओपनिंग भी करने आते हैं, के राहुल 5 नंबर पर भी खेलते हैं। तो इस वजह से मेरे हिसाब से यहाँ पर अगर संजू सैमसन ने अच्छा कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दी और बहुत साल से सवाल उठ भी रहे थे कि उनका सिलेक्शन हो क्यों नहीं रहा है, तो उनकी सिलेक्शन होना भी जरूरी थी। लेकिन मेरे हिसाब से जब संजू की जगह नहीं बन पाएगी तो आप उन्हें लेकर जा कहाँ रहे हैं? संजू सैमसन की जगह बनानी होगी। आप पे अगर प्लेइंग 11 को चुनते हैं तो आप पे यशस्वी, रोहित, 3rd नंबर विराट, 4th नंबर पे आप पे सूर्य कुमार यादव, 5th नंबर पे आप पे अगर लेकर आना चाहते हैं एज ए प्लेयर तो आप संजू सैमसन को लेकर आ सकते हैं। 6 नंबर पे आप पे हार्दिक पांड्या को लेकर आइए, 7 नंबर पे आप पे रविंद्र जडेजा को लेकर आइए, 8 नंबर पे आप पे कुलदीप यादव जी को लेकर आइए, 9th नंबर पे आप चहल को अगर खिला पा रहे हैं तो देखिए, नहीं तो 9th नंबर पे आप पे
बुमराह की बात कर सकते हैं, सिराज की बात कर सकते हैं, किसी और एक बॉलर के साथ आप अपने पूरी 11 के 11 प्लेइंग 11 का निर्माण कर सकते हैं। और मेरा मानना है कि संजू को आप